हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीटी एकेडमिक पॉइंट। साहिल दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे हो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और पीटी के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उस इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या पीटी राइटिंग ऐसे में कुछ अपडेट हुआ है? अगर हुआ है तो क्या है वो अपडेट? क्या आपसे नया टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा, और अगर करना पड़ेगा तो कौन सा टेम्पलेट यूज करें? तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, वो रूमर्स सच हैं या नहीं तो बाद में देखते हैं। हाँ, लेकिन ये सच है कि बहुत से स्टूडेंट्स का स्कोर जो है राइटिंग मॉड्यूल में कम आने लगा है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास पर्सनल भी मैसेज आया है कि सर बाकी मॉड्यूल्स में तो 70 प्लस स्कोर आ रहा है लेकिन राइटिंग में 60 भी नहीं आया है, उससे भी डाउन है। तो क्या सॉफ्टवेयर में सच में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है भी या नहीं? तो देखते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज द चेंज? यस, डेफिनेटली देयर इज एन अपडेट फ्रॉम पियर्सन। जी हाँ, 100% अपडेट किया गया है आपके राइटिंग ऐसे वाला टास्क। लेकिन वो अपडेट है क्या? वो अपडेट ये है कि पियर्सन अब से एक बेटर आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है आपके राइटिंग ऐसे के क्वेश्चंस के लिए। यानी कि अब पियर्सन को भी पता चल गया है कि स्टूडेंट्स वही ओल्ड ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, वही पुराने टेम्पलेट्स फॉलो कर रहे हैं, वही पुराने तरीके यूज कर रहे हैं कीवर्ड्स इंसर्ट करने में टेम्पलेट में, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, जिसका कोई बेटर मीनिंग नहीं बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटर आंसर? सॉफ्टवेयर के नजरिए से वो बेटर आंसर आखिर है क्या? यूजिंग कीवर्ड्स विद कॉमास शुड बी अवॉइडेड, यानी कि आपको वो वाले कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं करने हैं जिसमें बार बार कॉमास लग रहे हो। ट्राई टू ऐड द सेंटेंस ऑन योर ओन रिलेवेंट टू द क्वेश्चन, यानी कि जो ब्लैंक्स होते हैं टेम्पलेट में, जैसे कि आप उसमें सेंटेंसेस इंक्लूड करते हैं, तो आपको कुछ सेंटेंसेस खुद से बनाकर इंक्लूड करनी होगी जो कि टॉपिक, जो ऐसे राइटिंग का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हो, उससे रिलेवेंट हो। डोंट यूज दोज टेम्पलेट्स दैट डोंट अलाउ यू राइटिंग योर ओन, यानी कि आपको वो वाले टेम्पलेट्स यूज नहीं करने हैं जो आपको खुद से सेंटेंस बनाने से रोकते हो। यानी कि जैसे कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें ब्लैंक्स, दो तीन ब्लैंक्स ही होते हैं और आपको उसमें से सिर्फ कीवर्ड्स एंटर करने होते हैं टॉपिक में से डायरेक्टली। आपको कोई खुद से, आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप उसमें खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो वाले टेम्पलेट आपको यूज नहीं करने हैं। यूज टेम्पलेट दैट अलाउस यू टू राइट 4 to 5 सेंटेंसेस रिलेवेंट टू द क्वेश्चन और हेडिंग, यानी कि आपको वो वाले टेम्पलेट्स यूज करने हैं जिसमें 4 to 5 ब्लैंक्स हो और उस ब्लैंक्स में आप खुद से सेंटेंस क्रिएट कर सकें जो कि टॉपिक से रिलेटेड हो। सो दिस इज द टेम्पलेट दैट आई सजेस्ट। ये टेम्पलेट यूज करके 90 आउट ऑफ 90 की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये यूज करके आपके 15 आउट ऑफ 15 की गारंटी मेरी है। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज करते हैं इसी की तरह, लेकिन वो वाला नहीं जिसमें 2 से 3 ब्लैंक होते हैं और जिसमें क्वेश्चंस में से सेम कीवर्ड्स आप सब में लगा देते हैं, तो 15 आउट ऑफ 15 भूल ही जाइए। और मैं ये 15 आउट ऑफ 15 90 आउट ऑफ 90 को इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि 90 आउट ऑफ 90 का मतलब है आपके एंटायर राइटिंग मॉड्यूल कैसे होता है, यानी कि आपके रीडिंग एंड राइटिंग फिलअप्स, लिसनिंग फिलअप्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, ये बाकी टास्क में जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं वो स्कोर आपका 90 में से इवैल्यूएट होता है राइटिंग मॉड्यूल का। लेकिन जैसे कि जो 15 आउट ऑफ 15 है, यानी कि आपका जो राइटिंग ऐसे है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टेम्पलेट को यूज करके आप सिर्फ अपने राइटिंग ऐसे में फुल स्कोर इजीली हासिल कर लोगे। तो इसमें जैसे 7 ब्लैंक्स हैं तो आपको इसमें 5 सेंटेंसेस ये बीच वाले पैराग्राफ्स की खुद से लिखनी है। दैट मीन्स इन योर ओन वर्ड्स रिलेवेंट टू द क्वेश्चन। हाँ, ये ऊपर वाले पैराग्राफ्स में आप 2-3 कीवर्ड्स क्वेश्चन में से डायरेक्टली उठाकर लिख सकते हो। दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट। और जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है आपके ऐसे का, वो कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकैबुलरी, जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर और स्पेलिंग्स के बेसिस पे इवैल्यूएट होता है। और ये टेम्पलेट फॉलो करके आप ये मान लीजिए कि आप इन 4 पैरामीटर्स में फुल स्कोर हासिल कर चुके हैं। ये 4 चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। लेकिन जो सेंटेंसेस आप लिखोगे उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए। और कंटेंट में फुल स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चंस के रिलेटेड ही लिखना होगा अपनी उन सेंटेंसेस में। फॉर्म के लिए आपको सिंपली 200 टू 300 वर्ड्स के बीच में लिखना है। अगर आप 210 वर्ड्स भी लिखते हैं देन इट्स सफिशिएंट, आपको 290 तक लिखने की जरूरत नहीं है। और स्पेलिंग्स में फुल स्कोर करने के लिए आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एंटायर ऐसे में। ओवरऑल आप जो सेंटेंसेस लिखेंगे खुद से, वो या तो सिंपल सेंटेंस होने चाहिए या कंपाउंड सेंटेंस होने चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कैसे आपको उसमें से कीवर्ड्स पिक करने हैं, कैसे उनसे सेंटेंसेस बनानी है। सो हियर इज द क्वेश्चन।
In the olden days, lights were used very less. As a result, light pollution was not evident. However, in the current scenario, light pollution is widespread. Discuss the disadvantages of light pollution. तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स जैसे हम ये नोट कर सकते हैं, इकोसिस्टम डिसरप्शन, यानी कि लाइट पोल्यूशन से कुछ जो जीव जंतु हैं बाकी के, उन्हें सर्वाइव करने में डिफिकल्टी होती है। दूसरा है जैसे कि इंटरफियर्स एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, यानी कि फिर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च भी हो गई इससे, और इंक्रीज्ड CO2, लाइट पोल्यूशन से CO2 तो बढ़ना ही है। तो इन्हीं कीवर्ड्स को आपको एक्सपैंड करना है, यानी कि इनको खींच खींच के इनसे सेंटेंसेस बनानी है। दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, यू डोंट हैव टू प्रोड्यूस अ लॉजिकली करेक्ट सीक्वेंस और मीनिंग, यानी कि जो सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे ज़रूरी नहीं है कि वो एक करेक्ट सीक्वेंस में होनी चाहिए या उसका कोई प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। राइट जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी कि टॉपिक से आपको मिलती जुलती सेंटेंस फ्रेम करनी है, दैट्स सफिशिएंट। तो अब ये देखिए, ऐसा कुछ मैंने ये ऐसे लिखा है, जैसे पहले दो ब्लैंक्स में सिंपली कीवर्ड्स पिक करके लगा दिए हैं। पहले में लाइट पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड और दूसरे में डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइट पोल्यूशन, और बाकी 5 ब्लैंक्स में सेंटेंसेस लिखी हैं खुद से बना के विद द हेल्प ऑफ दोज कीवर्ड जो हमने पहले नोट कर लिए थे। अब जैसे चाहे वैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि बस थोड़ा लॉजिक बनना चाहिए और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और आपको राइटिंग ऐसे के लिए सिर्फ एक ही टेम्पलेट याद करना है, यानी कि टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टेम्पलेट यूज करने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है, आपको उस तरीके का टेम्पलेट यूज करना है जो आपसे 4 से 5 सेंटेंसेस मांगता हो खुद से बनाई हुई, दैट इज सफिशिएंट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये राइटिंग ऐसे की चेंजेस समझ में आ गई हैं, ये अपडेट आपको क्लियर हो गया है। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक प्लीज कीप लर्निंग।